किष्किंधा कांड में सबसे पहले भगवान राम गए पंपा सरोवर पर, देवर्षि नारद आए, सत्संग हुआ। देवर्षि नारद ने वरदान मांगा, कहा प्रभु जो आपके सहस्त्र नाम है उन सभी नामों में से श्रेष्ठ राम का नाम हो, यही मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने वरदान दिया है। वहां पर आगे चल के श्री हनुमान जी आए ब्राह्मण के वेश में, अपना परिचय बताया। हनुमान जी जब पहचान के भगवान को, लेकर के पहुंचे सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव जी से मित्रता हुई और एक संधि हुई। सुग्रीव जी ने कहा आप मुझे मेरा पद दिला दीजिए, आप मुझे राजा बना दीजिए, बाली का वध करिए और उसके पश्चात मैं श्री जानकी मैया का पता लगाऊंगा। भगवान ने बाली का वध किया, अंगद जी को युवराज बनाया गया, युवराज घोषित किया गया और भगवान 4 महीने के लिए चतुर्मास में चले गए। भगवान चतुर्मास में गए, सुग्रीव जी भूल गए पद पा करके, लक्ष्मण जी गए 4 महीने के पश्चात क्रोधित होकर के लेकर के आए। सुग्रीव जी कहते प्रभु आपकी माया ने मेरे ऊपर असर कर दिया, मैं सब कुछ भूल गया, लेकिन अब मैं आपका कार्य करूंगा। और सुग्रीव जी ने जितने बंदर भालू थे, 60 निसठ गौ गवाक्ष नल नील अंगद हनुमान जी, ये जितने भी बंदर थे सबको आदेश दिया, कहा जाओ 1 महीने के भीतर श्री जानकी मैया का पता लगा करके आओ। सभी बंदर भगवान को प्रणाम करके चलते। अंत में सबसे पाछे, सबसे पीछे श्री हनुमान जी महाराज आए और भगवान राम ने अपनी मुद्रिका निकाली और उस मुद्रिका को लेकर के श्री हनुमान जी अपने मुख में लेकर के उस मुद्रिका को चल पड़े। रास्ते में स्वयं प्रभा जी मिली। स्वयं प्रभा जी ने सभी बंदरों को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। वहां पर जटायु जी के जो बड़े भाई थे संपाति जी ने देखा, अपना परिचय बताया, सारी कथाएं बताई और कहा मैं वृद्ध हो चुका हूं वरना आपकी सहायता अवश्य करता, लेकिन मैं देखे हूं तुम ना ही गीध ही दृष्टि अपार, मैं देख रहा हूं जानकी जी कहाँ है। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है और वहीं पर अशोक वट वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी बैठी हुई हैं। यहां से वही जाएगा जो 100 योजन एक छलांग में पार कर ले। सब चले गए। अब ये हुआ कि भाई जाएगा कौन? कोई कहे हम 20 योजन जाएंगे, जामवंत जी कहे थोड़ा और बढ़िए, एक ने कहा हम 40 जाएंगे, एक ने कहा हम 80 जाएंगे, अंगद जी ने कहा हम जाएंगे तो पर आ नहीं पाएंगे। जामवंत जी ने कहा जब जाओगे आ नहीं पाओगे तो बीच में बोलने की क्या जरूरत है भाई जाना भी है आना भी है, जो जाएगा और वापस आएगा। जब कोई नाम नहीं लिया, जामवंत जी सबको कोसने लगते हैं। जब मैं युवा था, भगवान वामन का जब अवतार हुआ था तो उनके त्रिविक्रम स्वरूप का मैंने परिक्रमा की थी, लेकिन आज मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं जा नहीं सकता। हनुमान जी एक झाड़ के पीछे छिपे बैठ करके राम नाम संकीर्तन कर रहे थे। जामवंत जी पहुंचे और जा करके श्री हनुमान जी के बल का स्मरण कराए। कहते हैं आपका अवतार भगवान राम के लिए हुआ है। और जैसे ही हनुमान जी के कानों तक की बात पहुंची, हनुमान जी महाराज विकराल स्वरूप धारण कर लिए, पर्वत के स्वरूप का धारण कर लिया, अपना स्वरूप बना लिए और बार बार रघुवीर समारी। यहाँ पर किष्किंधा कांड समाप्त हुआ।